नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तिवारी, फाउंडर एंड सीईओ डिस्ट्रीब्यूटर चैनल भारत का डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है सेल्स, और सेल्स के बहुत सारे माध्यम हैं। आप ऑनलाइन सेल्स करते हैं, आप फील्ड सेल्स करते हैं। जब बात ऑनलाइन सेल्स की आती है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपकी वेबसाइट से सेल्स कैसे हो। आप अपनी वेबसाइट से कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार आप अपनी वेबसाइट से मैक्सिमम सेल कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट के अंदर वैसे कौन कौन से फीचर होने चाहिए जिससे आप अपनी सेल्स को बढ़ाएँगे और आपके कस्टमर का रिटेंशन भी हो पाएगा। सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट कितने टाइप की होती है। जब वेबसाइट से सेल्स की बात होती है, तो 2 तरीके की मेजर वेबसाइट्स होती हैं। देखिए, एक होती है इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट और दूसरी होती है ई-कॉमर्स वेबसाइट। देखिए, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट में एक बड़ा डिफरेंस है। इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट पे आप सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देते हैं और वहाँ पर एक सेंड इंक्वायरी या कॉन्टैक्ट अस का बटन लगाते हैं, जिसके थ्रू जो आपका कस्टमर है वो आपको एक इंक्वायरी दे सकता है, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में जान सकता है और उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन होता है तो सेल्स में कन्वर्ट होगा। वहीं पर अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट की बात करें, ई-कॉमर्स वेबसाइट में आप अपने प्रोडक्ट को लगाते हैं, उस पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन लगाते हैं, शॉपिंग का ऑप्शन देते हैं, जिसके थ्रू कस्टमर डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है। अब बात ऐसी है कि आप दोनों ही तरीके की वेबसाइट से अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। दोनों ही वेबसाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू आपका सेल्स साइकिल भी बढ़ेगा, आपका कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ेगा। सो दोस्तों, अगर आप भी एक बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेस करने वाले हैं या स्टार्टअप करने वाले हैं और चाहते हैं कि आपकी सेल्स बढ़े और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे हम बात करते हैं कि आप कैसे अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं, अपनी ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाकर अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट का होना। जब आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको ब्राउज करने में दिक्कत आ रही है, अगर वो मोबाइल से आ रहा है तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव आपकी वेबसाइट है या नहीं है, टैबलेट से आ रहा है तो टैबलेट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है या नहीं है, डेस्कटॉप पे आ रहा है तो डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव आपकी वेबसाइट है कि नहीं है। एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना, आइदर फॉर मोबाइल, डेस्कटॉप या टैबलेट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना बहुत जरूरी है। सेकंड है स्पीड। आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी स्पीड होना चाहिए। लोडिंग टाइम 3 सेकंड से अगर कम रहता है तो एक बेहतर स्पीड है। देखिए, मार्केट में बहुत कंपटीशन है। अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है, उसे टाइम लगता है तो जल्दी ही शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम और स्पीड तेज होना चाहिए और जो 3 सेकंड के अंदर होना चाहिए। अगला स्टेप आता है आपकी वेबसाइट पे क्लियर नेविगेशन का। जो आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी है वो बिल्कुल सही से बनी होनी चाहिए। मान लेते हैं आपकी एक कॉस्मेटिक कैटेगरी का बिजनेस है, आप कॉस्मेटिक में अपना बिजनेस बनाते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर कैटेगरीज बनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप स्किन केयर उसके अंदर डाल सकते हैं, हेयर केयर उसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह की कैटेगरी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ताकि जब भी आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आए वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तक नेविगेट कर पाए। इसके बाद का स्टेप आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी वेबसाइट है उस पे एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर इंप्लीमेंटेड है, जिससे कस्टमर की प्राइवेसी और डेटा सिक्योर रहे। अगला स्टेप है टू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। आपको ये रिसर्च करना जरूरी है कि जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, हैबिट्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं। उसके बेसिस पे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी वेबसाइट की, उसके हिसाब से बैनर पोस्टर डिजाइन करिए। इसके बाद का स्टेप आता है ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट पेजेस। बहुत जरूरी है आपके कस्टमर के लिए कि जिस प्रोडक्ट के लिए वो आ रहा है उसकी डिटेल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई हो, जो उसकी नीड्स है उसके हिसाब से उसको इन्फॉर्मेशन वहां पर मिले। हाई क्वालिटी इमेजेस का होना बहुत जरूरी है। आप जो भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, जिसकी भी इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डायमेंशन है, क्या फीचर है और इसको यूज कैसे करेंगे, ये प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ कस्टमर का रिव्यू होना जरूरी है। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो कस्टमर के रिव्यूज होते हैं वो सामने वाले बायर को इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो कस्टमर रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ प्राइस ट्रांसपेरेंसी होना भी बहुत ज़रूरी है। जो डिस्काउंट है वो प्रॉपर डिस्काउंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम मिस सेलिंग कर रहे हों, कस्टमर कंफ्यूज हो जाए कि कितना डिस्काउंट है और कितना उसे पे करना है। तो प्राइस ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद का स्टेप आता है सिक्योर पेमेंट ऑप्शन का होना। कस्टमर आपकी वेबसाइट पर अगर प्रोडक्ट खरीदेगा तो पेमेंट भी करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है सेल्स के लिए। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि आप उसको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दें। लाइक आप यूपीआई का ऑप्शन भी दें, कैश ऑन डिलीवरी भी दें, साथ ही साथ आप पेमेंट लिंक के थ्रू भी पेमेंट करा सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका चेकआउट प्रोसेस है वो सीमलेस हो और सिक्योर हो। आप बहुत सारे मल्टीपल पेमेंट गेटवेज का सपोर्ट ले सकते हैं। लाइक आप रेजर पे का सपोर्ट ले सकते हैं, स्ट्राइप हो गया, पेपाल हो गया। दीज आर द पेमेंट गेटवेज जिसके थ्रू आप इजीली पेमेंट्स ले सकते हैं।
ये तो बात हो गई कि आप वेबसाइट के फीचर्स क्या-क्या होने वाले हैं। कौन-कौन से फीचर्स आप अपनी वेबसाइट पे रखेंगे जिससे एक प्रॉपर सेल हो पाए, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ पाए। अब बात आती है कि वेबसाइट पर कस्टमर आएगा कैसे? आपकी वेबसाइट की रीच कैसे बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा भर-भर के कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आए और आपकी खूब सारी सेल हो, आप इसको समझते हैं। जब बात रीच की आती है, जब बात वेबसाइट ट्रैफिक की आती है, तो सबसे पहला शब्द आता है एसईओ। देखिए एसईओ एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि जो आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी है, वो गूगल सर्च इंजन पे नंबर 1 पे दिखे या प्रायोरिटी पे दिखे। अगर एक वेबसाइट ए है और दूसरी वेबसाइट बी, अगर ए ने एसईओ किया हुआ है तो उसकी विजिबिलिटी बी से ऊपर आएगी और वहीं पर बी की नीचे आएगी। जैसे मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का। अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आपको ये रिसर्च करना है कि कौन-कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं एज़ अ कस्टमर। फॉर एग्जांपल बेस्ट डिटेन क्रीम, बेस्ट डिटेन क्रीम फॉर मेन, बेस्ट डिटेन क्रीम फॉर मेन इन इंडिया। ये सारे अलग-अलग तरीके हैं कीवर्ड रिसर्च के। इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे अच्छे से मेटा टाइटल लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखिए, लोगों को एजुकेट करिए। ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट पे एसईओ कर सकते हैं। कस्टमर लाने के लिए, कस्टमर को रीच कराने के लिए वेबसाइट पे अगला स्टेप आता है इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक की या इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। किस तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे जिसकी बदौलत आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे कस्टमर्स आएँगे। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रमोट कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन डालिए अपने प्रोडक्ट का, लिंक लगाइए अपनी वेबसाइट का, उसके थ्रू भी आपकी वेबसाइट पर कस्टमर लैंड करेगा। आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट का लिंक डिफरेंट लोगों तक ईमेल कर सकते हैं। एक बल्क ईमेल का ऑप्शन होता है। आप डेटा बल्क में परचेज़ करिए कस्टमर का और उसमें ईमेल करिए कि आपकी ये वेबसाइट है, ये प्रोडक्ट है, वहाँ से भी कस्टमर आप तक आ सकता है। तीसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है मार्केटिंग का, वो है पेड कैंपेन या परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आप पीपीसी कैंपेन रन कर सकते हैं फेसबुक पे, गूगल पे। इस पे आप अपना एक पेड कैंपेन रन कर सकते हैं। पेड कैंपेन की खासियत ये है कि टारगेट ऑडियंस ही आप तक पहुंचेगी। हाँ, आपको एड रन करना आना चाहिए, प्रॉपर कैंपेन बनाना आना चाहिए। अगर आप भी अपनी ब्रांड के लिए पेड कैंपेन चलाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना चाहते हो, तो हमारी टीम आपकी सहायता कर सकती है। आप हमें कमेंट करके बताइए या फिर आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी। इसके बाद का स्टेप है प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट देना। मान लेते हैं कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है बट वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर एक चैट ऑप्शन दें। अपना कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ अच्छे से लगाएँ ताकि कस्टमर आपको प्रॉपरली कॉन्टैक्ट कर पाए। कल को कोई रिफंड की बात है तो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए ताकि उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले। अगला स्टेप है ये ध्यान देना कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल कॉमर्स के लिए रेडी है कि नहीं है, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ है कि नहीं है। यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है। देखिए मैक्सिमम यूज़र जो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है वो मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो आपको प्रॉपरली ध्यान देना है कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो वेबसाइट है, वो मोबाइल पर अच्छे से दिख रही है। आपको खुद एज़ अ यूज़र जाकर चेक करना है। आपको अपने मोबाइल में अपनी वेबसाइट खोलनी है और देखना है कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस या यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है उस वेबसाइट के ऊपर। आखिरी स्टेप है बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। आप अपने बारे में थोड़ा जाकर लिखिए, अबाउट अस प्रॉपरली लिखिए। कुछ फेक इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर अबाउट अस लिखिए। आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो ट्रस्ट बैजेज़ हैं, उनको अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करिए, उसको वहाँ पर शो करिए, ताकि आपके कस्टमर को आपके अंदर एक ट्रस्ट पैदा हो और वो प्रोडक्ट खरीद कर ही जाए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद और इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप एक अच्छी सेल्स कर पाएँगे अपनी वेबसाइट के थ्रू। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आप सहायता चाहते हैं अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, तो आप हमें कमेंट करके बताएँ। हमारी टीम आपकी सहायता करेगी या फिर आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना प्रेम देने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मयंक तिवारी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।